कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। वैसे ही बेटा जैसे मैं रही थी अपनी माँ के बगैर। हमें अच्छे की तलाश के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी। माँ बाप का तो फर्ज होता है कि अपने बच्चों को हर तरह के नशेबो फराज से आगाह करें। तुम्हें पर्वत की दूसरी पार जाना होगा ताकि तुम कुछ नए रंग सीख सको। हमें अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा। बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें तन्हा ही सफर करना होगा। अब तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर जी भी नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, अब ऐसे तो मत कहो ना तुम। बेटा यही हकीकत है और इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। पर्वत के उस पार बहार का मौसम है और जाओ तुम भी जाकर उस बहार के मौसम में अपनी खुशियाँ तलाश करो। बहुत से पक्षी जा रहे होंगे और तुम भी उन्हीं के साथ जाना। और अगर रास्ते में तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो घबराना नहीं है। तुमने डट कर उस मुश्किल का मुकाबला करना है और अपनी खुशियों का तलाश करना है और अपने नए खानदान का ख्याल रखना है तुम्हें। जिंदगी प्यार और एहसास का नाम है और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं ये सारी तुम्हारे पास अमानत है और तुम्हें इन बातों को अगली नस्ल तक पहुंचाना होगा और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, ये जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी और अपने खानदान की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी और अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। वो देखो सामने पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी दूसरे जंगल में जाना होगा। तुम भी उनके साथ ही अपना सफर शुरू कर दो। और हाँ, अगर जिंदगी तुम्हें वापस इस जंगल में ले आए तो इसी पेड़ पर अपना घर बनाना और अपना घर बसाना। और फिर रानो चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया पर्वत के दूसरी पार जाने के लिए अपना सफर शुरू करती है। यहाँ तो बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं। आ जाओ सभी आ जाओ। छोटी टूनी चिड़िया, क्या तुम्हारी माँ नहीं जाएगी हमारे साथ? नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए वो ज्यादा सफर नहीं तय कर सकती। तुम घबराओ नहीं टूनी चिड़िया, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्वत के दूसरी पार जाने के लिए तमाम पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते उनको शाम हो जाती है। रात गुजारने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, तमाम पक्षी यहीं पड़ाव करो। और फिर तमाम पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते हैं। और कितना सफर बाकी है, कितना वक्त लगेगा हमें? टूनी चिड़िया ने पास बैठी तोती से पूछा। मैं ये सफर अपनी जिंदगी में दूसरी बार कर रही हूँ। हम कल शाम से पहले दूसरे जंगल में पहुँच जाएंगे। क्या वो जंगल ज्यादा खूबसूरत है? नहीं तो फिर हम क्यों जा रहे हैं उस जंगल की तरफ? खुशी तो तुम्हारे अपने अंदर है। अगर तुम खुश हो, तुम्हारा दिल खुश है और तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है तो तुम्हारे लिए हर जगह ही खूबसूरत है। हाँ, तुम ये जरूर कह सकती हो कि इस जंगल में बहार का समा है। अब सभी पक्षी कुछ देर आराम करो। हमें कल सुबह ही निकलना होगा यहाँ से और जल्दी जल्दी अपनी जगह पर पहुँचना होगा। फिर ऐसे ही वो सो जाते हैं और सुबह हो जाती है और अगले दिन सुबह ही वो अपना सफर शुरू कर देते हैं। अभी कितनी दूर है वो जंगल? तुम्हें वो पहाड़ नजर आ रही है ना? उस पहाड़ के पार जाना है हमें। वो पहाड़ तो पास ही है। हाँ, बस अब सफर थोड़ा सा ही रहता है। और वो फिर जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये मेरा पहला सफर है। क्या मुझे यहाँ अकेले रहना होगा? नहीं, तुम अकेले नहीं रहोगी। यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम घबराओ नहीं बस। कौन मेरा इंतजार कर रहा होगा? तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर तमाम पक्षी अपना अपना ठिकाना ढूंढने लगते हैं और टूनी चिड़िया पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, वो देखो, दूसरे जंगल से कुछ पक्षी आए हुए हैं। हाँ बेटा, हमारी जिंदगी में सफर तो करना ही पड़ता है। फिर अचानक चिड़िया के बेटे की नजर टूनी पर पड़ती है। माँ, वो देखो, वो पक्षी हमारे खानदान से लग रहा है। हाँ बेटा, वो चिड़िया तो हमारे खानदान से ही लग रही है। चलो आओ पूछते हैं उससे। बेटा, क्या तुम भी दूसरे जंगल से आई हो? हाँ आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार थी, वो सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अकेले ही आई हूँ। तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा? रानो है मेरी माँ का नाम। तुम रानो की बेटी हो? हाय मेरा बच्चा, कितना प्यारा है।
तुम्हें पता है जब हम बाहर के मौसम में तुम लोगों के जंगल गए थे तुम्हारी माँ ने कितना ख्याल रखा था हमारा। चलो उठो बेटा, तुम अब हमारे साथ ही रहोगी हमारे घर पर। ये देखो, ये है हमारा घर और अब से तुम्हारा घर भी है। और ये है मेरा बेटा, है तो थोड़ा सा शरारती लेकिन वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा। टूनी चिड़िया उसके बेटे की तरफ देखकर थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर इसी जंगल में इसी घर में अपनी खुशियों का आगाज़ करती है और नई जिंदगी गुजारने लगती है।